वेलकम टू द सूजस ई पत्रिका। ये चैनल कम्प्लीटली जो राजस्थान के करंट अफेयर्स या जीके से रिलेटेड जो भी सूजस में जो डिस्कस हो रहा है ना, उन सब बातों को इस चैनल पे जो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी के एग्जाम से वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी जाएगी। तो आज हम ले रहे हैं बजट। तो बजट से रिलेटेड क्या क्या है हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो राज्य का जो बजट है 2026-27 का, वो कितने रुपए का है? 6,10,956 करोड़ रुपए का है। 6,10,956 करोड़ रुपए का ये 2026-27 का बजट है। जो 2026-27 का बजट में जो हम देख सकते हैं कि जो राजस्व प्राप्तियां कितने की है, 2026-27 का जो बजट है उसमें राजस्व व्यय कितना है? राजस्व व्यय है 3,50,054.07 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय है। राजस्व प्राप्तियां कितने हैं? 3,25,740.14 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां है। जब राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियों को माइनस करते हैं तो जो आता है वो आता है राजस्व घाटा, जो कि कितना है? 24,313.93 करोड़ रुपए है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट एक आता है कि जो 2026-27 का जो राजस्थान का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है, तो वो है 79,492.52 करोड़ रुपीस है, जो कि हमारी जो जीएसडीपी है उसका कितना परसेंट रहने वाला है? 3.69% रहने वाला है राजकोषीय घाटा। इसके बाद में इम्पोर्टेंट फैक्ट आते हैं कि जो हमारा राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2026-27 में लगभग कितना रहने वाली है? जीएसडीपी हमारी रहने वाली है 21,52,100 करोड़ रुपए। 21,52,100 करोड़ रुपए हमारी ये रहने वाली है, 52,100 करोड़ रुपए। तो हमारी जो जीएसडीपी 2026-27 की वो कितनी है? वो रहने वाली है 21,52,100 करोड़ रुपए रहने वाली है। अब हम पढ़ते हैं कि जो आत्मनिर्भर विकसित भारत जो 2047 की परिकल्पना की कार्य योजना के लिए है ना, गवर्नमेंट ने 10 स्तंभ बनाए हैं। तो जो पहला स्तंभ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? रोड आता है, पानी आता है और ऊर्जा आती है। ये तीनों चीज़ें हम इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि किसी भी देश की इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड रहेगी, पानी की व्यवस्था और ऊर्जा की व्यवस्था। तो सबसे पहले हम सड़क पढ़ते हैं, रोड्स। तो शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए क्या स्टेट हाईवे बनाए जाएंगे? आरयूबी, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड्स, ब्रिज आदि के निर्माण और मरम्मत और उन्नयन के लिए कितने करोड़ रुपए की? 1,800 करोड़ रुपए की बजट दिया गया है। जो नॉन पैचेबल व क्षतिग्रस्त रोड हैं उनके ठीक करने के लिए 1,400 करोड़ रुपए का है, और मिसिंग लिंक सड़कों के लिए बजट है 600 करोड़ रुपए का है। जो नेक्स्ट ईयर क्या होंगे कि जो आगामी वर्ष में 250 अटल प्रगति पथों के है ना 500 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किया जाएगा। मतलब 250 अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे जिनके जो बजट में कितने 500 करोड़ रुपए का उनके लिए बजट है। और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जो लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे। लॉजिस्टिक पार्क्स हो गए कि जो जैसे है ना जो सामान रखने की एक तरीके से वो जगह हो गई लॉजिस्टिक्स। तो उन पहुंच के लिए जो मार्ग होगा ना, उसकी जो लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए तक जाने के लिए जो हब बनेगा, जहाँ पे है ना मतलब एक अलग से भूखंड काफी विस्तार वाली जगह पे बनेगा, तो उस तक पहुंचने के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट है ना। उन तक जो रोड बनाई जाएगी उन लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए, तो उसका बजट है 400 करोड़ रुपए। जो मानसून के उपरांत जो सड़कों की मरम्मत के लिए कितने रुपए का बजट दिया है? 500 करोड़ रुपए का दिया है। आरओबी और आरयूबीस के लिए 920 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इसी के साथ ये बताया गया है कि अगले जो नेक्स्ट 2 सालों में क्या है कि जो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की रोड है ना, उसे तो क्या कर देंगे, ये स्टेट हाईवे बनाएंगे, है ना, उसे तो स्टेट हाईवे बना देंगे। और जो 1000 किलोमीटर से जो ज़्यादा की रोड है मतलब, और जो 2000 किलोमीटर से अधिक की जो रोड है ना, उसका क्या करेंगे, ये जो मुख्य जिला मार्ग बना देंगे। मुख्य जिला मार्ग मतलब उसे जिले से जोड़ देंगे, मुख्य जिला मार्ग बना देंगे। ये इनकी योजनाएं हैं। और लगभग 500 किलोमीटर लंबाई के जो स्टेट हाईवे में पुलिया व बाईपास 2,700 करोड़ रुपए
कि अधिक लागत से विकसित किए जाएंगे। जो 500 किलोमीटर लंबाई के जो स्टेट हाईवे है ना, तो उनमें पुलिया और बाईपास वगैरह के लिए ना 2700 करोड़ रुपए का बजट है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग और शहरों में सुदृढ़ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ITMS है ना, इंटेलिजेंट इज ITMS की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके लिए क्या करेंगे कि है ना, ये 2000 कैमरे लगाए जाएंगे, है ना, 2000 कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए बजट कितने का है, 100 करोड़ रुपए का बजट है। नेक्स्ट आता है अब इसके बाद में कि जो पेयजल के लिए आता है, तो जल के लिए क्या क्या करेगी गवर्नमेंट, है ना। तो मुख्यमंत्री जो जल जीवन मिशन योजना का दायरा है ना बढ़ाते हुए 5000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। मुख्यमंत्री जो जल जीवन मिशन है ना, उसके लिए उसका ना दायरा बढ़ाया जाएगा और 5000 करोड़ रुपए का बजट उसको अलॉट किया गया है इसमें। अमृत 2.0 जो योजना के तहत आगामी 3 सालों में ना, आगामी वर्ष है ना 3 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे अमृत योजना 2 के तहत, है ना। इसी के साथ है ना 1092 गाँव की जो 20 लाख आबादी है, उसको ना बीसलपुर से पेयजल की आपूर्ति स्तर बेहतर करने के लिए जो सूरजपुरा से जो चाकसू तक है ना एक नई ट्रांसमिशन लाइन संबंधी कार्य है ना 650 करोड़ रुपए का 650 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगले साल है ना 600 तो ट्यूबवेल बनाएगी गवर्नमेंट, है ना। कितने, 600 तो ट्यूबवेल और है ना 1200 हैंडपंप लगाएगी, है ना, जहाँ पे भी है ना पानी की जरूरत है। इसी के साथ है ना जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की स्थापना करेगी, जो जहाँ पर क्या है कि मतलब वाटर का अच्छे से मैनेजमेंट हो, कहाँ पर कितना, कौन सी जगह कौन सा इन्वेस्टमेंट लगाना है, इन सब के जो डिसीजन के लिए, तो वो कितने का रहेगा, 10 करोड़ रुपए का रहेगा, है ना। सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जो पानी के लिए होगा, सशक्त जल प्रबंधन के लिए। ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी की स्थापना कर जयपुर में SCM रीपा सचिवालय में जल भवन में पायलट बेसिस पर। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है पेयजल सुविधा नॉन डोमेस्टिक, है ना। नॉन डोमेस्टिक जो होंगे ना, नॉन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो पानी चाहिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो पानी चाहिए उसे उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाएगी राजस्थान गवर्नमेंट। मतलब जो मतलब इंडस्ट्री वगैरह में जो पानी यूज किया जाएगा उसको मैंने उसके लिए क्या है कि वाटर पॉलिसी लाएगी राजस्थान स्टेट वाटर पॉलिसी लाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो ऊर्जा सेक्टर की बात करते हैं, तो ऊर्जा सेक्टर में जो पहले स्तंभ में ऊर्जा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तो प्रदेश में विद्युत यंत्र के और अधिक विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए ना, मतलब जो लाइट वाले जो सिस्टम है उसे अधिक सुदृढ़ीकरण के लिए ना 220 केवी के तो कितने, 220 केवी के तो 6 और 132 केवी के है ना 13 और 33 केवी के है ना 110 GSS का निर्माण करेगी गवर्नमेंट, ताकि है ना मतलब एक ये वो हो गए बिजली के ना, जहाँ से मतलब जहाँ से सप्लाई चलती है ना वो स्टेशन हो गए, तो इन है ना इन स्टेशंस का निर्माण करेगी। अब जो बीकानेर में है ना मेहरासर दीनसर बराला, है ना, एक तो ये वह सवाईसर करनीसर भाटियाण में बिकोलई, कौन कौन सा हो गया, 2 हो गए बीकानेर में, एक तो हो गया मेहरासर दीनसर और बराला, और दूसरा हो गया सवाईसर करनीसर व भाटियान व बीकलोई, ये इन 2 जगह है ना। और जैसलमेर में कौन सी जगह है, रागवा सेवुआ क्षेत्र में लगभग 4830 मेगावाट क्षमता के ना सोलर पार्क बनाएगी जॉइंट वेंचर के माध्यम से, है ना। तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना पहला स्तंभ है, जो 2047 का जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसी की तर्ज पे, तो ये पहला स्तंभ था। अब जो दूसरा स्तंभ क्या है, नागरिक सुविधाओं से गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर में सुधार, मतलब जो नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाए ताकि जो जीवन है गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर है ना, मतलब जो लोगों के जीने के स्तर में ना सुधार हो सके। इसके लिए क्या है कि राज्य के जो नगर निकाय है ना उनमें 7 लाख तो स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी, कितनी, 7 लाख स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। अब जो ये पंचगौरव योजना है ना,
इसके तहत क्या है कि राज्य के ना पर्यटन ईटीसी को है ना, इन सब में है ना आगामी वर्ष में जिलों में आधारभूत संरचना हो गई, रोड ईटीसी, पर्यटन उन्नयन हो गया, सांस्कृतिक संरक्षण, स्थायी उत्पादों की जो ब्रांडिंग ईटीसी करनी है, इनके लिए क्या होगा कि ना मतलब इनोवेशंस के लिए ना 150 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इस 150 करोड़ रुपए का बजट हो गया। स्थानीय निकाय और राजकीय उपक्रमों के लिए राज सेतु, राजस्थान स्ट्रक्चर्ड एनेबलर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड, ये है। जो तीसरा स्तंभ आता है वो औद्योगिक विकास, तीसरा स्तंभ है औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन। तो इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र एवं आधारभूत संरचनाओं, औद्योगिक क्षेत्र एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए लैंड एग्रीगेशन के विकल्प समस्त संभाग मुख्यालय पर प्लग एंड प्ले मॉडल, प्ले फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस है ना, के लिए है ना आगामी वर्ष में ना 350 करोड़ रुपए का बजट आया है। लॉजिस्टिक हब्स बनाए जाएंगे, विकसित किए जाने हेतु इनलैंड कंटेनर डिपो है ना, और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि बनाए जाएंगे ना। जो लॉजिस्टिक हब्स बनाने के लिए क्या है कि इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए जाएंगे और है ना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आदि की स्थापना करी जाएगी। राजस्थान फाउंडेशन के में है ना जो 14 नए चैप्टर्स जुड़े हैं, वो कौन, साउथ अफ्रीका जुड़ा है, न्यूजीलैंड जुड़ा है, कनाडा आदि भी जुड़े हैं ना। माटी कला से जुड़े, ये इंपॉर्टेंट है, माटी कला से जुड़े जो कलाकार है उनको लिए क्या होगा कि उन्हें 5000 इलेक्ट्रिक व्हील्स दिए जाएंगे है ना, आगामी वर्ष 5000, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 5000 इलेक्ट्रिक व्हील्स दिए जाएंगे माटी कला से जुड़े जो कलाकार है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान ओडीपीडी पॉलिसी 2024 के अंतर्गत ऋण लेने वाले सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को मार्जिन मनी उपलब्ध कराए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान। मतलब जो है ना मार्जिन, जो एमएसएमई है ना उनसे जुड़ी जो मतलब जो भी उनसे है ना लोन लेगा गवर्नमेंट से, तो उस लोन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है, मार्जिन मनी उपलब्ध कराने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 15 करोड़ रुपए बजट में दिए हैं। नेक्स्ट जो चौथा स्तंभ है इसका, वो है मानव संसाधन का सशक्तिकरण। तो मानव संसाधन मतलब ह्यूमंस हैं हम जैसे है ना, तो इनका भी है ना मतलब अच्छा सशक्तिकरण करना, इन्हें एजुकेशन वगैरह देना, कौशल नीतियाँ वगैरह सब कुछ देना, ये भी है। तो चौथा स्तंभ है मानव संसाधन का सशक्तिकरण। हमारी सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा युवा नीति, कौशल नीति, रोजगार नीति लागू करी गई है। हमने 4 लाख भर्तियों के संकल्प को पूरा करने की, जहाँ सरकारी क्षेत्र में नियुक्तियां, ये तो कोई काम का नहीं है। ये है एक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है ना, मैं 1 लाख युवाओं को, कितने, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ना 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 100% ब्याज फ्री रहेगा। ये मतलब 1 लाख युवा को ये दिया जाएगा, 10 लाख रुपए का है ना ऋण रहेगा, और मार्जिन मनी अनुदान आदि की सुविधा रहेगी, और 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है इसमें ना। मतलब है ना 1 लाख जो लोग होंगे, 1 लाख युवा होंगे, उनको है ना प्रत्येक को 10 लाख रुपए प्रत्येक युवा को दिए जाएंगे। दस लाख रुपए प्रत्येक युवा को, ठीक है, प्रत्येक युवा को। तो इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजट है, इसके लिए है 1000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है। इसी के साथ जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है जो सेंटर में है, उसी की तर्ज पे ना राजस्थान में ना ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए आरएसटीए, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना करी जाएगी। स्टार्टअप्स के लिए है ना वाइब्रेंट प्रोग्राम रहेगा है ना, वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पायरेशंस एंड नर्चरिंग टैलेंट प्रोग्राम। क्या है, वैल्यू ड्राइवन इनोवेशन एंड बिजनेस रिसर्च फॉर एस्पायरेशन एंड नर्चरिंग टैलेंट है ना, ये प्रोग्राम है, ताकि ये है ना मतलब स्टार्टअप्स के विकास के लिए जो मतलब ये चलेगा, कॉलेज लेवल पे चलेगा ये वाइब्रेंट प्रोग्राम। युवाओं को अगर कोई स्टार्टअप्स में आना चाहता है तो उनकी हेल्प के लिए होगा ये। रानी लक्ष्मीबाई
कि 150 महाविद्यालयों में स्थापना करी जाएगी, लगभग 25,000 छात्राएं लाभान्वित होंगी इससे, है ना। जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्र कितनी कॉलेजों में स्थापना करी जाएगी, 150 कॉलेजों में स्थापना करी जाएगी, जिससे है ना 25,000 छात्राओं को ना लाभ होगा। महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक कौशल, कैरियर गाइडेंस तथा डिजिटल मेंटोरिंग के उद्देश्य से एक ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा। डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेंट मेंटोरिंग प्रोग्राम रहेगा, लगभग 50,000 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। ये एक अच्छा है ना, ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा ये। तो मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे ना डिजिटल मेंटोरिंग करी जाएगी, मतलब ऑनलाइन माध्यम से अगर उसमें बड़े लोग जुड़ेंगे स्टूडेंट्स से, वो स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। तो ये जो ड्रीम प्रोग्राम है इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंटोरिंग प्रोग्राम होएगा। इसमें 50,000 लगभग विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए राज सवेरा, है ना, ये कार्यक्रम है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टेट वाइड एंटी ड्रग विजिलेंस एनफोर्समेंट रिहेबिलिटेशन एंड अवेयरनेस। स्टेट वाइड एंटी ड्रग विजिलेंस, वी फॉर विजिलेंस, ई फॉर एनफोर्समेंट, आर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड ए फॉर अवेयरनेस। ये प्रोग्राम चला जाएगा नशा मुक्ति के लिए। इन प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर्स को जोड़ते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, है ना। इंडस्ट्री पार्टनर मतलब इंडस्ट्री पार्टनर होगा कोई भी, जैसे किसी जिले में कोई इंडस्ट्री लगी हुई है ना, तो उसके जो लोगों को है ना जोड़ के, और एक इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब वहाँ पे उसके साथ एमओयू किया जाएगा। अगर कोई किसी की फैक्ट्री लगी हुई तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जाएंगे और वहाँ पे उनकी स्किल को सीख सकते हैं। तो एक तरीके से ये हो गया वोकेशनल एजुकेशन हो गया। उभरते स्टार्टअप की मेंटोरिंग व स्केलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम, है ना। ये क्वेश्चन सूजस में भी पूछा गया है। उभरते स्टार्टअप की मेंटोरिंग व स्केलिंग के लिए आई स्टार्ट एम्बेसडर प्रोग्राम किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से है ना स्टार्टअप्स को है ना मोटिवेट करना है या ड्राइव करना है। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से युक्त नवीन टेक्नो हब्स बनाए जाएंगे। इसकी स्थापना के लिए टेक्नो हब्स की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का, 30 करोड़ रुपए का बजट है। तो ये था जो चौथा स्तंभ है मानव संसाधन का सशक्तिकरण, उसमें पहला था युवा विकास एवं कल्याण। नेक्स्ट है कक्षा 8, 10 और 12 में अध्ययन करने वाले जो चयनित मेधावी इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होंगे, उनको स्वयं के स्तर पर है ना लैपटॉप या टैबलेट परचेज करने के लिए ई वाउचर दिए जाएंगे, है ना। वो कितने रुपए का होएगा, 20,000 रुपए का, 20,000 का ई वाउचर दिया जाएगा 8वीं 10वीं और 12वीं के जो सिलेक्टेड के स्टूडेंट्स रहेंगे। और जो 9वीं क्लास में है ना एडमिशन लेने वाली जो जरूरतमंद गर्ल्स होएगी ना, उनको साइकिल के लिए ई वाउचर दिया जाएगा। और 1 से 8 के मतलब ये इस ई वाउचर का ये मतलब है कि अगर ये वो चीज़ आपको परचेज करनी ही पड़ेगी, उस पैसे को दूसरी काम में यूज नहीं ले सकते। 1 से 8 के 40 लाख से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। मतलब पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको है ना, कितने बच्चे, लगभग 40 लाख बच्चे हो जाएंगे, उनको है ना फ्री यूनिफॉर्म दी जाएगी, फ्री यूनिफॉर्म दी जाएगी कराने के लिए। डीबीटी डायरेक्ट है ना अकाउंट में पैसा आएगा, लगभग 250 करोड़ रुपए का व्यय है इसके लिए, ये भी पूछा जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश के टॉयलेट सुविधा से वंचित रहे समस्त विद्यालयों को टॉयलेट्स, है ना। 2,500 से अधिक विद्यालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए 550 करोड़ रुपए का व्यय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 2,500 से अधिक विद्यालय जीर्णोद्धार व मरम्मत के लिए 550 करोड़ रुपए का बजट है। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है राज पहल, पोर्टेबल एक्सेस फॉर होलिस्टिक एंड असिस्टेंट लर्निंग कार्यक्रम। प्रत्येक जिले में एक स्कूल ऑन व्हील्स, है ना। राज पहल ये प्रोग्राम चलेगा, प्रत्येक जिले में एक स्कूल होएगी, स्कूल ऑन व्हील्स होएगी। इसका पहल का पूरा नाम है P फॉर पोर्टेबल, A फॉर एक्सेस, H फॉर होलिस्टिक, A फॉर असिस्टेंट एंड L फॉर लर्निंग। प्रदेश के 1000 विद्यालयों के AI बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स बनाई जाएगी, है ना। लर्निंग लैब्स बनाई जाएगी पर्सनलाइज्ड AI बेस्ड होंगी। 400 विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से CM राइस स्कूलों में कर्मोन्नत, मतलब जैसे PM राइस है ना, PM श्री स्कूलें थे, उसी तरह से ये CM राइस स्कूलें होंगी। राजस्थान इनोवेटिव स्कूल फॉर एक्सीलेंसी, तो कितनी 400 स्कूल है। यहाँ पे जो टीचिंग एग्जाम्स होने वाले उनमें इस वाले पॉइंट से काफी क्वेश्चन आएंगे। तो 400 स्कूलों को ना चरणबद्ध रूप से, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप है ना
सीएम राइज स्कूलों में क्रमोन्नत किया जाएगा, उसके लिए बजट कितने का है? 1000 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, सीएम राइज। राजस्थान इनोवेटिव स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन में ना 50 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। खेलो राजस्थान जो यूथ गेम्स में ना 50 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक जैसी आपदा स्थितियों से मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए राज्य सुरक्षा राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रेस्पॉन्स एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन एंड हॉस्पिटल एक्सेस योजना आई जाएगी। राज्य सुरक्षा योजना आई जाएगी, जो कि ना अर्जेंसी में ना मेडिकल फैसिलिटी मिल सके अर्जेंट कंडीशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य की दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मतलब मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे, बदलती जीवन शैली में प्रतिस्पर्धा के वातावरण में परिवेश में अवसाद, चिंता, आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु राज ममता ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। राज ममता राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल प्रोग्राम है। राज ममता प्रोग्राम का नाम है और इसकी जो फुल फॉर्म है राज फॉर राजस्थान, एम फॉर मेंटल, ए फॉर मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, ये इस स्कीम का पूरा नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जिला मुख्यालय पर मेंटल हेल्थ केयर सेल बनाया जाएगा, है ना। जेके लोन हॉस्पिटल जो जयपुर में, उसमें 500 बेड क्षमता का आईपीडी टावर बनाया जाएगा, जिसमें 75 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जिसे 500 अतिरिक्त ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर्स की स्थापना की जाएगी। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा व जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के मुख्य चिकित्सालय में 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह बनाया जाएगा। मतलब है ना, ये जो विश्राम गृह किस लिए बनाया जा रहा है, ये जो मतलब उनके परिजन वगैरह हैं पेशेंट के, उनके लिए ये बनाए जाएंगे। तो कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, जैसे ये अपना राजस्थान हो गया, तो कहाँ कहाँ के मुख्य अस्पताल, मतलब जयपुर का मतलब हो गया जैसे कि एसएमएस हॉस्पिटल हो गया, तो यहाँ पे जयपुर, फिर अजमेर में हो जाएगा एक, इस साइड उदयपुर वाला हॉस्पिटल हो जाएगा, इधर हाड़ौती में कोटा मेन है तो कोटा वाला हो जाएगा, यहाँ पे जोधपुर वाला हो जाएगा और इधर ये बीकानेर हो जाएगा। तो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया, यहाँ पे जयपुर हो गया, ये अजमेर हो गया, इधर उदयपुर हो गया, इधर कोटा हो गया, यहाँ पे है ना बीकानेर और ये जोधपुर। तो इन 6 जगहों पर है ना 500 करोड़ रुपए का बजट है इसके लिए। नेक्स्ट है अटल आरोग्य फूड कोर्ट बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होएगा। मृतक के पार्थिव शरीर की चिकित्सालय की मोर्चरी को से सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने हेतु निशुल्क सुविधा के लिए मोक्ष वाहिनी योजना, मतलब अगर किसी की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है तो उसे है ना मोर्चरी से है ना घर तक पहुंचाने के लिए जो एक वो जो मतलब एक तरीके से एम्बुलेंस हो गई तो वो फ्री रहेगी, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा और इसे बोलेंगे मोक्ष वाहिनी योजना। तो ये हो गए 4 स्तंभ कंप्लीट हो गए इसके। सो बजट में जो डिटेल्ड जो विकसित राजस्थान है उसके जो 10 स्तंभ दिए गए हैं, विकसित राजस्थान जो 2047 है उसके जो 10 स्तंभ दिए गए हैं उनकी 4 की चर्चा हमने आज के वीडियो में कर ली। बाकी जो 6 बचे हुए हैं उनमें से 3 की एक वीडियो बनाएंगे और 3 का एक अलग लेक्चर बनाएंगे ताकि चीज़ें याद भी रहे। और तो नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, कल आएगी 5, 6 और 7वें स्तंभ की कल आएगी और 8, 9 और 10वें स्तंभ की वीडियो परसों आएगी। तो इस प्रकार से ये जो राजस्थान का जो बजट है 2026-27 का हम कंप्लीट पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।